रवि को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन उसे एक पुरानी दुकान में एक सुंदर लेकिन धूल भरी गुड़िया मिली। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी, इसे मत ले जाओ, यह अजीब चीजें करती है। लेकिन रवि ने हंसकर गुड़िया खरीद ली। रात को जब वह सोने गया तो उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर अचानक गुड़िया की आंखें चमकने लगीं और उसकी हंसी कमरे में गूंज उठी। डर के मारे रवि ने गुड़िया खिड़की से बाहर फेंक दी, लेकिन जब उसने करवट बदली तो गुड़िया फिर से उसके बिस्तर पर बैठी थी मुस्कुराते हुए। सुबह होते ही रवि ने गुड़िया वापस दुकान पर लौटा दी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, यह खुद अपने मालिक को ढूंढ लेती है। रवि ने जब दुकान के अंदर झांका तो वहाँ कई और वैसी ही गुड़ियाएं मुस्कुरा रही थीं। रवि का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसकी आंखें उन गुड़ियों को घूर रही थीं, जो मानो उसे ही देख रही थीं। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह दुकान में और अंदर जाए। अब क्या होगा? उसने घबराकर दुकानदार से पूछा। दुकानदार धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और धीमे स्वर में बोला, अब यह गुड़िया तुम्हारी छाप पहचान चुकी है। यह तुम्हें ढूंढ ही लेगी, चाहे तुम कहीं भी जाओ। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ता हुआ दुकान से बाहर निकल गया। वह सीधा अपने घर पहुंचा और जल्दी से अपना सामान समेटने लगा। मुझे कहीं दूर जाना होगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपना बैग उठाया, दरवाजे पर दस्तक हुई। धीमी रहस्यमय दस्तक। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए दरवाजा खोला और जैसे ही उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वही भूतिया गुड़िया दरवाजे पर मुस्कुरा रही थी। अब वह गुड़िया अकेली नहीं थी, उसके साथ दुकान की बाकी सारी गुड़ियाएं भी थीं। उनकी आंखें चमक रही थीं और उनके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। रवि चीखना चाहता था पर उसकी आवाज गले में ही घुट गई। गुड़ियाओं ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उस रात के बाद रवि को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसी पुरानी दुकान में एक और नई गुड़िया रखी हुई दिखाई दी, जिसकी शक्ल किसी से मिलती जुलती थी। रवि से